वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 29 मार्च 2021 और आज है रंगों का त्योहार होली। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे 29 मार्च 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार में आयोजित होने वाले सभी कंपैरेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप घर बैठे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, खासकर जो परीक्षाएं बिहार में आयोजित होती है, तो आप हमारे इस श्रृंखला के वीडियो को देखिए। रोजाना ये चैनल पे अपलोड होता है, रोजाना इसे देखिए और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर हमें यहाँ पे आप फॉलो करते हैं तो आपको बिहार करंट अफेयर्स, चाहे वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, चाहे कोई भी करंट अफेयर्स हो, आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस श्रृंखला के सभी वीडियो को देखिए। चैनल पर मैंने प्ले लिस्ट में सभी को अरेंज किया है, इसके प्रीवियस वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाइए सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर के मतलब 1 जनवरी से लेकर अभी तक का करंट अफेयर्स आपको चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है, यह था पिछले वीडियो का प्रश्न। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो बिहार के पटना जिले में भी हाल ही में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है। आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर इसका सही उत्तर किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर मैं एक एक करके सभी प्रश्नों को बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी बताता चलूंगा। और इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको एक बात और बता दूं कि जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर्स का लिंक जो है पीडीएफ का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप जाइए वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। तो बिहार के 5 जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में बिहार के 5 जिला जिनमें कि अररिया, अरवल, बांका, शिवहर तथा सुपौल में ब्लड बैंक खोलने की यानी कि स्थापना करने की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। ये जिला का नाम आपको याद रखना है, अररिया, अरवल, बांका, शिवहर तथा सुपौल। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है। बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गोरैया। यहाँ पर गोरैया से संबंधित एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि अभी हाल ही में गोरैया दिवस मनाया गया है, जिसका कि थीम था आई लव स्पैरो। आप इसके बारे में चाहे तो डिटेल में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राजकीय पशु जो है ये बैल है, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार ये है 1106 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जबकि पहली राज्य भाषा हिंदी तथा द्वितीय राज्य भाषा उर्दू है, इसे भी ध्यान रखिएगा। विधान परिषद की 75 सीटें हैं और उसके बाद विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें बिहार में है। अब इस इमेज में जो यहाँ पे देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में यूआईडीएआई का नया सीईओ निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूआईडीएआई का नया सीईओ निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौरभ गर्ग को अभी हाल ही में यूआईडीएआई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ गर्ग को यूआईडीएआई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है यूआईडीएआई का। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये आखिर है क्या। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं ये आखिर है क्या। तो यूआईडीएआई यानी कि इसका इंग्लिश होता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। सन 2009 में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है, इसे आपको ध्यान रखना है, जिसका गठन भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत किया गया था। यानी कि इसका जो गठन किया गया था भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने के मतलब उद्देश्य से किया गया था। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आपको ध्यान रखना है, इसका जो गठन हुआ था ये 2009 में हुआ था और इसका जो अर्थ होता है ये होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं कि भारत के प्रत्येक निवासियों को प्रारंभिक चरण में पहचान प्रदान करने व प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाएं उपलब्ध कराना इस योजना का यानी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 28 जनवरी 2009 को। इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। इस बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र का नाम रखा गया है आधार। ये भी ध्यान रखना, आधार कार्ड जो बनता है इसी योजना के मतलब इसी के अंतर्गत बनता है, यानी कि यूआईडीएआई के अंतर्गत बनता है।
और आधार में जो संख्या होती है ये 12 अंकों की होती है। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि आधार नंबर में कितने अंक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 12 अंकों का आधार संख्या होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है, किस टीम ने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दरभंगा डायमंड्स। हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित बिहार क्रिकेट लीग का खिताब दरभंगा डायमंड्स ने पटना टाइगर्स को 3 विकेट से हराकर जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दरभंगा डायमंड्स ने अभी हाल ही में बिहार क्रिकेट लीग का खिताब जीत लिया है। ये पटना टाइगर्स को 3 विकेट हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अगर दरभंगा से कोई यहाँ पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही उत्तर होगा दरभंगा डायमंड्स। चलिए इस पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया है? हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया है? तो अर्थ आवर डे प्रत्येक वर्ष को 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अर्थ आवर विश्व वन्यजीव और पर्यावरण संगठन द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य बिजली के महत्व के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, ये ध्यान रखना है। और अर्थ आवर डे से संबंधित मैंने एक वीडियो बहुत पहले चैनल पर अपलोड किया था जो आपके मेंस एग्जाम में भी काफी मदद करता है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछते तो मैंने वहाँ पे आपको डिटेल मेन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो बताई थी। चैनल पर भी वो शायद अपलोड होगा, तो आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 27 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार के कितने जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार के 3 जिलों में, बिहार में पशुओं को हरे चारे की किल्लत न हो इसके लिए राज्य सरकार ने 3 जिलों जिनमें कि पटना, नालंदा और गया के 10 प्रखंडों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है। ये 3 जिला का नाम आपको याद रखना है कि पटना, नालंदा और गया, ये तीनों जिलों के 10 प्रखंडों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पर पेड ग्रुप के बारे में बता दूं। एक्चुअली में जो पेड ग्रुप है ये टेस्ट सीरीज के बारे में है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सभी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 67वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में अगर आप लगे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस टेस्ट सीरीज में जरूर ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे 50 टेस्ट सीरीज को अटेंड करेंगे। यहाँ पर आपको सभी टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन होगा, उसका डिस्कशन होगा, सभी का मतलब पीडीएफ में ही आपको मिलेगा। चाहे आप वो जब अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद अपना आंसर का मिलान करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे पीडीएफ के नीचे में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और यहाँ पर अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो इसी टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप के अंतर्गत आपकी करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स मिलेगा जो कि 31 दिसंबर 2021 तक मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स होगा जिसमें कि बिहार के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं को सम्मिलित तौर पर आपको करवाई जाएगी। आपको दोबारा कहीं से भी करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगा कि यहाँ पर आपको बिहार जीके पर काफी अच्छी पकड़ हो जाएगी। बिहार जीके की आपको संपूर्ण तैयारी की जाएगी, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ है जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्ष का करंट अफेयर्स और इतिहास के कुछ पीडीएफ है। ये सभी मेंबरशिप 1 के अंतर्गत मिलेगा, जिसमें से कि आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं 399 रुपये 1 साल के लिए है। हालांकि अभी होली का ऑफर चल रहा है, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो 301 रुपये पे करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है, आप वहां पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह करंट अफेयर्स का मेंबरशिप, इसके अंतर्गत आपको 31 दिसंबर तक के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाएगी और इसका कीमत जो है ये है 1 साल के लिए 151 रुपये रखा गया है। ये आपका 1 साल का मेंबरशिप होगा। आप में से कोई अगर इच्छुक है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें मैसेज या फिर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की संसद में द वेबरमेंट बिल लाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड में। तो हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद में द वेबरमेंट बिल नाम से एक नया कानून लाने के बाद ये दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जो किसी भी स्थिति में गर्भपात शिकार हुए वर्कर्स को पेड लीव देगी और किसी परिजन की मौत होने पर 3 दिन की छुट्टी भी मिल सकेगी। आपको ध्यान रखना है, ऐसा करने वाला ये दुनिया का दूसरा देश बना है कि गर्भपात के मामले में जो वर्कर्स होंगे उसको पेड लीव देगी तथा परिजनों की मौत होने पर यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी भी मिल सकेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में द वेबरमेंट बिल के नाम से ये न्यूजीलैंड में एक कानून बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का जो स्थान है ये है 7वां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये 7वें स्थान पर है। आइए इसके बारे में बता दूं आपको। इसका अर्थ होता है CMIE का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी।
ये ध्यान रखना आपको। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जारी इस रिपोर्ट में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा 26.4% के साथ पहले स्थान पर है, यानी कि पूरे भारत में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। वहीं राजस्थान दूसरे स्थान पर तथा गोवा तीसरे स्थान पर है, और इस रिपोर्ट में बिहार 11.5% के साथ 7वें स्थान पर है। तो अपना बिहार जो है ये 7वें स्थान पर है बेरोजगारी के मामले में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत कोरियाई पार्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत कोरियाई पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुह वुक ने दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। कोरिया के जो रक्षा मंत्री है, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का नाम है सुह वुक। तो इन्होंने ही अभी हाल ही में दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। ये दोनों के द्वारा किया गया। यहाँ पे मैं बता दूं कि भारत के रक्षा मंत्री और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री दोनों ने सम्मिलित तौर पर इसका उद्घाटन किया है। और कोरियाई गणराज्य के रक्षा मंत्री श्री सुह वुक 15 से 27 मार्च तक भारत की यात्रा पर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो नई दिल्ली में भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है ये 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च को दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब वो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 मार्च। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक जलवायु सम्मेलन के लिए दुनिया भर के कितने नेताओं को आमंत्रित किया गया है? हाल ही में वैश्विक जलवायु सम्मेलन के लिए दुनिया भर के कितने नेताओं को आमंत्रित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु कार्रवाई से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है, और इसमें 40 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित कुल 40 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में शाहीन A1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित हो सकता है आपके लिए, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने भी हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम है शाहीन A1 को 26 मार्च को सफल परीक्षण किया है। आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और कुछ दिन पहले यहाँ पे पाकिस्तान ने गजनबी मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस मिसाइल का नाम है शाहीन A1, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपको ध्यान रखना है कि 26 मार्च को इसका सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। अब आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? अगर आपने हमारे कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको वहां पे इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसके बारे में एक बार मैं पुनः बता दूं कि अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा free21 लिख के। अभी होली का ऑफर है तो यहाँ पे 399 नहीं बल्कि 301 रुपये आपको पे करने होंगे। ये जो ऑफर है 301 रुपये का, ये 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से पहले आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन टाइम पेमेंट है, 31 दिसंबर 2021 तक के लिए ये वैलिड होगा। यहाँ पर 31 दिसंबर तक आपको सभी PDF मिलते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है सभी लोगों के लिए, ध्यानपूर्वक सुनिए कि हमने हमारी टीम में करंट अफेयर्स नहीं बल्कि जो NCERT के जितने भी बुक हैं, जो प्री एग्जाम के लिए जो भी बिहार में जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, तो प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने NCERT को खंगालते हुए सभी को 1 लिनियर फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, जो कि ई बुक फॉर्मेट में होगा। वो जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाला है। अगर आप किसी महंगे कोर्स को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, हमारा कोर्स बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर आपको एक ही बार में सभी PDF मिलेगा जो कि NCERT का सार संग्रह होगा, यानी कि NCERT बुक में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो सभी चीजों को आपको सामने मिलेगा। देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, खास करके स्टेट PCS एग्जाम की मैं बात करूं तो NCERT का जो वैल्यू होता है वो काफी ज्यादा होता है। सभी चीजें NCERT से ही निकल के आती है। तो NCERT की वही हमने आधार बना
पढ़ते हुए, उन्हीं बुक को फॉलो करते हुए हमने उसका सार संग्रह तैयार किया है। आप ये बताइए कि ये करना उचित है या फिर किसी प्रकार का कोई सुझाव है आपके मन में, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ये हालांकि पूरा बन के तैयार हो चुका पूरी तरह से, ये जल्द ही आप लोगों के सामने अपडेट होगा, आपको इसकी सूचना दी जाएगी। जो लोग इसे परचेज करने के इच्छुक होंगे उसे जरूर परचेज कीजिएगा। हालांकि ये पेड होगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है। इसके बारे में मैंने सूचना जो दिया था आपको बहुत दिन पहले दिया था, आपको याद होगा 6-7 महीना पहले ही मैंने आपको इसके बारे में सूचना दिया था कि जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। तो हालांकि इतने लंबे समय के बाद ये बन के अभी लगभग तैयार हो चुका है, पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है लेकिन हाँ लगभग तैयार है, तो जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। तो आप लोग देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे बुक मिलेंगे, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, ये जो है बुक काफी ज्यादा आपको महंगे मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे बात ये है अगर आप सिर्फ प्री एग्जाम को ध्यान रखते हैं तो प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारा ये जो पीडीएफ बनकर तैयार हो रहा है, ये पीडीएफ आपके लिए निसंदेह 100% आपके लिए सटीक है। आपको मैं इसका डेमो पीडीएफ दूंगा, आप इसे देखिएगा और बताइएगा कि ये मतलब कैसा है, ठीक है, उसके बाद ही आप परचेज कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको बिहार में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में काफी सफलता मिलती है। यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल वगैरह होते हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।